अगला प्रोसेस मेरे पास आता है दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन प्रोसेस, जो आज मैं जनरली आपको नहीं पढ़ाने वाला, थोड़ा बहुत बता देता हूं कि क्या क्या होता है। सेडिमेंटेशन प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूं तो सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन इज नोन टू बी एज सेटलिंग ऑफ सेडिमेंट्स। आपके पानी के अंदर यदि कोई कंकड़ पत्थर एंड मेनी ऑफ द थिंग्स जो थोड़ी सी भारी होती है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कई बार पानी को छोड़ने पर वो चीजें बैठ जाती है। आई एम डैम श्योर कि यू हैव बीन गॉन थ्रू दिस प्रोसेस इन योर डेली लाइफ, कि आप अपने पानी को, गंदे पानी को कई बार रखो और रखने के बाद देखोगे कि आधे घंटे पौने घंटे बाद उसके बेस में मिट्टी जमा होगी। All the heavier particle is just settle under the influence of gravity, and that settling of sediments, sediment means particles, is called sedimentation. ठीक है, तो settling of sediment under influence of gravity, that is called sedimentation. Okay, I hope so ऋषभ की फ्लूइड मैकेनिक्स में एक लॉ पढ़ा था, स्टोक्स लॉ। विस्कोसिटी जब पढ़ी होगी तो फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने उस लॉ के बारे में तुमको पढ़ाया था। तो बेसिकली आई वांट टू से यू कि पहली बात तो सेडिमेंट्स की जगह भी ऐसा लिख लो ना, हैवियर सेडिमेंट्स। तो इट इज टोटली बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन विच लॉ? इट इज बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ। तो मुझे उम्मीद है कि याद होगा, वैसे मुझे लग नहीं रहा आपके, अच्छा याद है, चलो। तो स्टोक्स लॉ के बिहाफ पर ये काम करता है। और स्टोक्स लॉ क्या कहता है? ऑल द पार्टिकल्स, सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ाया था मैंने, ऑल पार्टिकल्स सेटल्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सारे के सारे पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से सेटल होते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को हम क्या नाम देते हैं? उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स, terminal velocity is given to you by one formula that is called 2/9 rho s minus rho w into में d square upon में mu। आई होप सो याद होगा तुम लोगों को ये। तो मेरे पास बात आती है यहां पर 2/9 g/18 आता था, 2/9 में g/18, हाँ g आता था, ये होता है। जहां पर आप लोगों का रो एस क्या है? डेंसिटी ऑफ सेडिमेंट, एंड रो डब्ल्यू क्या है? दैट इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ वाटर, एंड डी इज कॉल्ड साइज ऑफ पार्टिकल्स इन, साइज ऑफ सेडिमेंट इन mm। आपके mm में जो सेडिमेंट का साइज होता है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली यूज्ड इन 3 सब्जेक्ट्स। First is the soil mechanics, another one is fluid mechanics, and this third one is environmental engineering. So it is must for every engineer aspirant that you need to learn it. आता तो है। तो अभी मेरी बात आती है ना यहां से कि ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि सेडिमेंटेशन कैसे कैसे होता है और सेटलिंग वेलोसिटी क्या क्या होती है। VS इज कॉल्ड सेटलिंग वेलोसिटी, ठीक है ना? या तो टर्मिनल वेलोसिटी कह लो या सेटलिंग वेलोसिटी कह लो। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस हमारे पास 2 तरह के होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस के अंदर सेटलिंग वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड करती है, तो कॉमन सेंस है, साइज पे डिपेंड करती है, डेंसिटी ऑफ द सेडिमेंट पे डिपेंड करती है, यानी वेट ऑफ द सेडिमेंट, उसके बाद विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम पे भी डिपेंड करती है। ये भी लिख लो। म्यू क्या है आपका? म्यू इज कॉल्ड डायनामिक विस्कोसिटी, म्यू इज कॉल्ड डायनामिक विस्कोसिटी। तो ये भी लिख लो। Vs डिपेंड्स ऑन, किस किस पर आपका सेटलिंग वेलोसिटी डिपेंड करता है? 3 फैक्टर्स पे करता है। फर्स्ट फैक्टर इज एक्चुअली नोन टू बी एज साइज ऑफ सेडिमेंट, आपके सेडिमेंट का साइज क्या है। अनदर फैक्टर इज नोन टू बी एज विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, एंड द थर्ड फैक्टर इज नोन टू बी एज द डेंसिटी ऑफ सेडिमेंट, यानी वेट ऑफ सेडिमेंट, ऐसा लिख लो, डेंसिटी ऑफ सेडिमेंट्स। इन 3 चीजों पे बेसिकली ये डिपेंड करता है। आगे मेरी बात आती है यहां पर कि इन सारी चीजों को देखने के बाद सेडिमेंटेशन 2 टाइप के होते हैं। सेडिमेंटेशन प्रोसेस आर ऑफ 2 टाइप।
सेडिमेंटेशन प्रोसेस आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से वो दो टाइप होते हैं आपके पास? पहला टाइप आपके पास होता है प्लेन सेडिमेंटेशन प्रोसेस, दूसरा टाइप आपके पास होता है कोगुलेशन विद सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन दो तरह के होते हैं, पहला होता है आपके पास प्लेन सेडिमेंटेशन, दूसरा होता है कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन। नाउ हैव अ कंसंट्रेशन लेडीज एंड जेंटलमैन। प्लेन सेडिमेंटेशन में क्या होता है? प्लेन सेडिमेंटेशन के तहत आपको देखने को मिलेगा कि many of the particles are settled in the water under the influence of many particles are only settled under gravity। सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर पार्टिकल सेटल होता है दैट इज कॉल्ड प्लेन सेडिमेंटेशन। बट कोगुलेशन सेडिमेंटेशन क्या होता है इसको डिटेल में तो बाद में ही पढ़ाऊंगा। आई एम जस्ट सेइंग यू जनरल थिंग। कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन का मतलब क्या हो गया? इफ एक्सटर्नल एजेंट इज रिक्वायर्ड, to make sediment to settle in water, that is called coagulation with sedimentation। और ये एक्सटर्नल एजेंट क्या कहलाते हैं बेसिकली आपके? These external agents are known to be as coagulants। There are various type of coagulants which we will be going to study in the further session।